सोचिए, एक कॉर्पोरेट एम्पायर गिरा और फिर शुरू हुई इंडिया के दो सबसे बड़े ग्रुप्स के बीच एक जबरदस्त जंग। लेकिन नतीजा हैरान करने वाला था और इसने बिजनेस की दुनिया में एक ही सवाल खड़ा कर दिया। तो इसका जवाब जानने के लिए चलिए कहानी के सेंटर में चलते हैं, जेपी ग्रुप। कभी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के बेताज बादशाह जेपी ग्रुप ने देश के कुछ सबसे आइकॉनिक एसेट्स बनाए थे, लेकिन बहुत ज्यादा कर्ज लेकर तेजी से बढ़ने का नतीजा कंपनी दिवालिया हो गई। अब जेपी के एसेट्स नीलाम हो रहे थे और इस रेस में दो बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरे। एक तरफ थे अनिल अग्रवाल का वेदांता ग्रुप, जिनकी बोली अडानी ग्रुप से काफी ज्यादा थी। कम बोली थी, फिर भी बैंकों ने जिनका पैसा फंसा था अडानी के हक में वोट कर दिया। लगभग 89% वोट अडानी को मिले। सवाल ये था, ज्यादा पैसा आखिर क्यों ठुकरा दिया गया? जवाब पैसे की रकम में नहीं, बल्कि इस बात में था कि पैसा हाथ में कब आएगा। अडानी ने मोटा कैश तुरंत देने को कहा और बाकी पेमेंट सिर्फ 2 साल के अंदर। मतलब बैंकों के लिए जल्दी मिलने वाला पक्का पैसा बाद में मिलने वाले ज्यादा पैसे के वादे से बेहतर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वेदांता को यह फैसला सही नहीं लगा और वो मामला कोर्ट ले गए। वेदांता का आरोप था कि उनकी ज्यादा कैश वाली नई बोली को नजरअंदाज किया गया। ये एक साजिश है। ये केस एनसीएलटी से होता हुआ एनसीएलएटी और फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और इस कानूनी लड़ाई के बीच एक और ट्विस्ट आया। खुद जेपी ग्रुप के फाउंडर ने अडानी का साथ दे दिया। कोर्ट ने डील पर रोक नहीं लगाई। अब ये सौदा आगे बढ़ रहा है और कई इंडस्ट्रीज पर इसका असर पड़ेगा। अडानी के लिए तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है, जिससे कई सेक्टर्स में उनकी पकड़ और भी मजबूत होगी। इस डील का असर भी बड़ा है। घर खरीदारों को उम्मीद मिली और अडानी का इंफ्रास्ट्रक्चर एम्पायर और बड़ा हो गया। तो ये नतीजा एक बड़ी मिसाल है। हाई स्टेक फाइनेंस में अभी का कैश बाद में के वादे से ज्यादा ताकतवर होता है।